दिस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर टेंस होता क्या है, तो हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं फ्यूचर की बात बताने के लिए। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, भविष्य की बात बताने के लिए। मतलब मैं फ्यूचर में ये करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं जुलाई से स्कूल जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मौसम कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, फ्यूचर टेंस में यूज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसकी हिंदी में पहचान होती है गा गे गी। हिंदी में क्या पहचान होती है, गा गे गी, ठीक है। और इंग्लिश में पहचान क्या होती है इसकी, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, सब्जेक्ट विल या सेल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्ट विल या सेल आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें विल का मतलब होता है और सेल का मतलब, दोनों का मतलब ही गा गे गी होता है। दोनों का ही मतलब क्या होता है, गा गे गी। लेकिन हम लोग सेल का यूज़ करेंगे आई और वी के साथ में, रिमेनिंग ऑल के साथ में हम लोग विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, हम जुलाई से स्कूल जाएंगे। तो क्या होगा इसका, वी सेल गो टू स्कूल फ्रॉम जुलाई। क्या होगा, वी सेल गो टू स्कूल फ्रॉम जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मम्मी हमारे लिए खाना बनाएगी। तो क्या होगा, मम्मी विल कुक फूड फॉर अस। क्या होगा, मम्मी विल कुक फूड फॉर अस, ठीक है। देख लेते हैं, एंजिला क्लास में फर्स्ट आएगी। तो क्या होगा, एंजिला विल कम फर्स्ट इन क्लास। क्या होगा, एंजिला विल कम फर्स्ट इन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री भाषण देंगे। तो क्या होगा, पीएम विल स्पीच। क्या होगा, पीएम विल स्पीच। वह गाना गाएगी। तो क्या होगा, सी विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। फिर बारिश होगी। तो क्या होगा, इट विल रेन अगेन, ठीक है। ये सारे हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिए हैं। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में विल या सेल के बाद में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, ठीक है। जैसे कि हम जुलाई से स्कूल नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, वी शैल नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम जुलाई। क्या होगा, वी शैल नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम जुलाई, ठीक है। इसके बाद मम्मी हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी। इसके लिए क्या होगा, मम्मी विल नॉट कुक फॉर अस। क्या होगा, मम्मी विल नॉट कुक फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, एंजिला क्लास में फर्स्ट नहीं आएगी। तो एंजिला विल नॉट कम फर्स्ट इन क्लास, ठीक है। मतलब विल और शैल के बाद में नॉट लगता है तो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। पीएम भाषण नहीं देंगे। तो पीएम विल नॉट स्पीच। वह गाना नहीं गाएगी। तो क्या होगा, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। फिर बारिश नहीं होगी। तो क्या होगा, इट विल नॉट रैन अगेन। यहाँ पर इसके नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इसका इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, विल या सेल सामने चले जाएगा। क्या होगा, विल या सेल सामने चले जाएगा, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हम जुलाई से स्कूल जाएंगे। तो शैल वी गो टू स्कूल फ्रॉम जुलाई। क्या होगा, शैल वी गो टू स्कूल फ्रॉम जुलाई। क्या मम्मी हमारे लिए खाना बनाएगी। तो क्या होगा, विल मम्मी कुक फूड फॉर अस। क्या प्रधानमंत्री भाषण देंगे। तो विल पीएम स्पीच, ठीक है। अब वह गाना गाएगी, विल सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। फिर बारिश होगी तो विल इट रेन अगेन। क्या होगा, विल इट रेन अगेन। पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हिंदी में पहचान होती है रहा होगा, रही होगे और रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं फ्यूचर में गाना गा रहा हूँगा, वो फ्यूचर वह सो रही होगी, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे तो उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद विल या सेल आएगा, विल या सेल के बाद में बी, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वर्षा हो रही होगी। तो क्या बोलेंगे, इट विल बी रेन। हम पार्टी कर रहे होंगे। तो क्या होगा, वी शैल बी डूइंग पार्टी, ठीक है। वी शैल बी डूइंग पार्टी, ठीक। विराट क्रिकेट खेल रहा होगा। तो क्या होगा, विराट विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। विराट विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो हम पार्टी नहीं कर रहे होंगे। तो इसका क्या होगा, वी शैल नॉट बी डूइंग पार्टी, ठीक है। ये वी शांट बी डूइंग पार्टी, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा शांट, वी शांट बी डूइंग पार्टी, ठीक है। वर्षा नहीं हो रही होगी तो इट विल नॉट बी रैनिंग, ठीक है। विराट क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो क्या होगा, विराट विल नॉट बी
प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में विल या सेल सामने चले जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हम पार्टी कर रहे होंगे, तो क्या होगा, सेल वी बी डूइंग पार्टी। ठीक है, क्या वर्षा हो रही होगी, तो क्या होगा, विल इट बी रेनिंग। क्या विराट क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या होगा, विल विराट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा, विल विराट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूचर में कोई काम खत्म कर चुके होंगे तो ये चीज़ बताने के लिए इसका यूज होता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे इसके सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, तो होगा इसका आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, वे अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे तो क्या होगा, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे तो क्या होगा, वी विल हैव फिनिश्ड अवर वर्क। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा, तुम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे तो क्या होगा, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क। ठीक, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए जो होता है, विल के बाद में नॉट लग जाता है। ठीक है, इसमें विल के बाद में नॉट लग जाता है। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, तो क्या होगा, विल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, इस तरह से वी यू दे ही सी इट से भी बनेंगे। ठीक है, तो ये वी यू दे ही सी इट से आप लोग होमवर्क में करके रखेंगे। यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।